नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनावी वादे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे किए। कांग्रेस को अब ये समझ आ गया है कांग्रेस शासित राज्यों की हालत खराब है। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस का जो झूठ है वो बेनकाब हुआ है। झूठे वादे करना आसान, लेकिन झूठे वादे करने के अलावा असली तरह से उन्हें पूरा करना मुश्किल है। कांग्रेस के झूठे वादों से संस्कृति से सावधान रहे। कांग्रेस की झूठे वादों की जो संस्कृति है उससे सावधान रहे। तमाम सारी बातें देश के प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखी। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों का। दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा का अवकाश घोषित हो गया है। दिल्ली सरकार ने एलजी की बात को माना। ऐसे में 7 नवंबर को दिल्ली में छठ पूजा पर अवकाश रहेगा। दिल्ली सीएम को एलजी ने पत्र लिखा था। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सके। इसी सहूलियत को देखते हुए छठ के पर्व की दिल्ली में छुट्टी की गई है। और कहीं ना कहीं एलजी की ओर से जब मुख्यमंत्री आतिशी से मांग की जा रही थी, उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया और अंततः 7 नवंबर को छठ का अवकाश दिल्ली में घोषित किया गया। सरकार की तिजोरी में आए 1.87 लाख करोड़। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 9% बढ़ा है। अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए पर था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से मिले ज्यादा रेवेन्यू की वजह से कलेक्शन बढ़ा है। घरेलू लेन देन से 10.6% बढ़ा जीएसटी का कलेक्शन। पिछले अक्टूबर की तुलना में इस बार जारी किया गया 18.2% ज्यादा रिफंड भी इसको लेकर। तो सरकार की तिजोरी में इस तरह से 1.87 लाख करोड़ रुपए इस बार पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। एस गोपाल कृष्णन बने एसएससी के नए अध्यक्ष। जानकारी अगर उनके बैकग्राउंड को लेकर दें तो 1991 बैच तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर है एस गोपाल कृष्णन। मार्च 2029 तक हो सकता है एस गोपाल कृष्णन का ये पूरा कार्यकाल। पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी वो रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर भी दी है और अब कर्मचारी चयन बोर्ड के चयन आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम सामने आया है। लॉरेंस की धमकी पर पप्पू बद्रा यादव का बयान सामने आया। कहा, लॉरेंस को जब मारना हो आए, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, डर की मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लॉरेंस मार कर जाए, रोक नहीं सकता। सलमान मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको ज्ञात होगा विगत दिनों पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई से डरने की जरूरत नहीं है और वक्त आने पर वो उसको देख लेंगे। लेकिन लॉरेंस की धमकी पर पप्पू यादव ने बयान देते हुए कहा कि जब भी लॉरेंस को नहीं मारना हो वो आ जाए, किसी से निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन डर की मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं है। तमाम सारी बातें पप्पू यादव की ओर से कही गई। इन दिनों खालिस्तानी आतंकी संगठनों के निशाने पर पंजाब है। पंजाब में कश्मीर जैसी अस्थिरता पैदा करने की साजिश ये खालिस्तानी रच रहे हैं। हरविंदर सिंह रिंदा और गुरवंत पन्नू की साजिश ये है। एनआईए की जांच में पंजाब में साजिश का खुलासा हुआ है और एनआईए के इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। निगरानी हर तरह से की जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पिछले कुछ सालों के हालातों को लेकर के जिस तरह से अशांति वहां पर फैली हुई थी, जिस तरह से असमानता वहां पर थी, एक असुरक्षा का भाव था, वैसी ही असुरक्षा पंजाब के भी अलग अलग जगहों पर, पंजाब के भी अलग अलग रीजन्स में हो, ऐसी मानसिकता खालिस्तानी लोगों की है। इसको लेकर के वो कोशिश कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के निशाने पर पंजाब है, खालिस्तानी आतंकी संगठनों की। लेकिन एनआईए के इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने और ज्यादा कड़ी चौकसी की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर बवाल हुआ है। जी हां, भाजपा के निशाने पर सीएम हेमंत सोरेन आ गए। पूछा कि 5 साल में कैसे 7 साल तक बढ़ गई है हेमंत सोरेन की आयु। दरअसल साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र को 42 साल बताया गया, लेकिन इस साल उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। असम के सीएम और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता ही उनको हराएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन हमेशा ऐसे ही करते हैं। चुनाव आयोग से हमने कहा कि ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि एफिडेविट तो कैसे
कम से कम ठीक उन्हें रखना चाहिए, जिस पर उम्र को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पिछली बार जब नामांकन दाखिल किया तो 42 साल की उम्र, लेकिन इस बार 5 साल में ही 7 साल बढ़कर उम्र पहुंच गई 49 वर्ष। सांगनेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन आज हुआ। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब की बार अच्छी बरसात हुई है, पूरे प्रदेश में लगभग सभी बांध पूरे भर गए हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं। आगे कहा कि एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जितनी भी वैकेंसी है उन्हें निकाला जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तमाम सारी बातें दीपावली के स्नेह मिलन समारोह के दौरान प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा की ओर से कही गई। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज सांगनेर में ये स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। पूरे प्रदेश में लगभग सभी बांध पूरे भर गए। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जितनी भी वैकेंसी उन्हें निकालना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के कपाट अब 3 नवंबर को बंद होने वाले हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए 3 नवंबर सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के पट बंद होंगे और उसके बाद पुनः 10 मई को ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए थे। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां पर जो साधु संत रहते हैं उनसे भी बातचीत की, व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने जानकारी जुटाई। जिसके बाद में अब क्योंकि 3 नवंबर को समारोह पूर्वक केदारनाथ धाम के पट बंद हो जाएंगे शीतकाल के लिए, और ऐसे में फिर अगले साल ही पुनः केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए ये पट खुलेंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। तीसरे टेस्ट में पहले दिन भारत बैकफुट पर रही। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाए 235 रन, लेकिन इसके जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 86 रन बनाए। आखिरी 10 गेंदों में 3 विकेट गंवाकर भारत मुश्किल में फंसाया। शुभमन गिल 31 और पंत ने 1 रन बनाकर क्रीज पर। यशस्वी 30 रन, रोहित ने 18 रन, विराट कोहली ने 4 और सिराज बिना अपना खाता खोले ही आउट हो गए। तीसरे टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जहां पहले दिन भारत बैकफुट पर रहा। क्योंकि पहली पारी की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने 235 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा, लेकिन भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारत बैकफुट पर नजर आया। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाए 235 रन और उसके जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 86 रन बनाए। आखिरी 10 गेंदों में 3 विकेट गंवाकर भारत मुश्किल में फंस गया। शुभमन गिल 31, पंत ने 1 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। यशस्वी 30, रोहित 18, विराट ने 4 और सिराज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बताते हैं। कल सुबह 11 बजे पुंडरीका लौटा के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 11:45 पर पुंडरीका लौटा सीएम पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 बजे यानी कि 11:55 से लेकर 12:55 तक लगभग 1 घंटे पूजा अर्चना का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये स्थानीय कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी की मंदिर के भीतर वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां पुंडरीका लौटा में इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर करीब 2 बजे पुनः जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, क्योंकि कल का ये कार्यक्रम है। पुंडरीका लौटा सुबह 11 बजे पहुंचने की जानकारी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से 11:45 पर पुंडरीका लौटा पहुंच जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 11:55 से लेकर 12:55 तक पूजा अर्चना का स्थानीय कार्यक्रम श्रीनाथ जी के मंदिर में रखा गया है। सपरिवार उनकी पूजा की तस्वीरें कल सामने आएगी, जिसके बाद पूजा करने के पश्चात दोपहर करीब 2 बजे पुनः जयपुर लौटेंगे प्रदेश के मुखिया।